मैं उसी सर्प पर बाहर आऊँगा जब मुझे तुरंत जाते समय मोह माया छुएगा भी नहीं। लेकिन राजा अम्बरीश मोह से माया से ग्रसित था, पारिवारिक जीवन में था, गृहस्थ जीवन में था, उसके बाद वे ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ये कोई सरल बात नहीं है। जैसे अगर हम लोग सबसे प्रिय कोई भोज्य पदार्थ होता है, चाहे मिठाई हो, दाल चावल हो, सब्जी रोटी हो, उसे कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रिय वस्तु है। लेकिन राजा अम्बरीश गृहस्थ जीवन में रहने के बावजूद एक सन्यास की तरह, एक बैरागी की तरह जमीन पर सोते थे, मेवा मकवान नहीं खाते थे, सन्यासी का भोजन ग्रहण करते थे और पूरे जीवन उन्होंने गृहस्थ जीवन का सुख लेकर फिर वैराग्य अपना लिया। ये कोई सरल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कहें सुखदेव इतने बड़े वैरागी थे कि जब उन्होंने सन्यास के लिए जन्म लिया और लेकर जब वो जंगल में जाने लगे, तब क्या हुआ? वेदव्यास उनके पीछे पीछे जाने लगे रोकने के लिए। तो बीच जंगल में एक नदी था, उसमें कुछ युवतियाँ, लड़कियाँ निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। उन लड़कियों ने जब सुखदेव महाराज को देखा तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आराम से नहा रही हैं। लेकिन जब वेदव्यास जी पहुँचे हैं तो सब अपना अपना कपड़ा लेकर शरीर को छिपाने लगे। यह देख के वेदव्यास को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पूछा कि अरे, जब मेरा पुत्र जो तुम्हारे उम्र का है, जो जवान था, वो जब इधर से गया तब तो तुम लोग आराम से नहा रहे थे। मैं तो वृद्धावस्था में हूँ, तुम्हारे पिता दादा के बराबर हूँ, तो मुझसे क्यों शर्म किया? लड़कियों ने उत्तर दिया, क्योंकि आपके नज़र में लड़का लड़की है, आपके नज़र में जवान बूढ़ा बच्चा का भाव है। सुखदेव महाराज के लिए सब समान हैं, सब बराबर हैं। उन्हें लड़का लड़की से मतलब नहीं है, उन्हें जवान बुढ़ा और बाल्यावस्था से मतलब नहीं है। अर्थात मनुष्य की आँख जो होती है ना, नेत्र, ये उसकी चरित्र को बताती है। और माताओं में एक गुण होता है, वो नेत्र देख के समझ जाती है ये मनुष्य किस स्वरूप का है, किस चरित्र का है, इसका हमारा संबंध कितना अच्छा चलेगा, और दूरी बना लेती है। तो वो लड़कियां उनके नेत्र को देख के समझ गई कि इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और इनके नेत्र से समझ गई कि स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं। वेदव्यास समझ गए कि ये सत्य कह रही है, सुखदेव महाराज से बड़ा कोई वैरागी नहीं हुआ। इसी वंश में आगे चल के राजा रघु हुए। रघु कौन थे? रामचंद्र के पूर्वज। वो किसके नाम से जाने जाते हैं? रघुवंशी। राम उनके नाम से जाने जाते हैं। क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाए। इतने बड़े वो वचन के पक्के थे, प्राण चला जाए लेकिन वचन से पीछे नहीं जाना। इसी कुल में आगे बढ़ते हुए ये रघु राजा का रघुवंशी कुल हो गया।
ये क्या है? ये सूर्यवंश है। आगे चल के इसी में दशरथ हुए। दशरथ का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद 3 पत्नियां थीं। कौन कौन बताइए? दशरथ की 3 पत्नियां कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बड़ा बात वही है, आगे पीछे पत्नियां 3 थी। एक दिन दशरथ जी ऐनक के सामने बाल झाड़ रहे थे और देखा एक दाढ़ी पक गई। अब समझ में आ गया कि मेरा तीसरा चरण चल रहा है जीवन का, अब बच्चा नहीं हुआ तो फिर कहानी खत्म। गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास। अब जब कष्ट हुआ तो गए गुरु वशिष्ठ के पास, कहे हे महाराज आप हमारे गुरु हैं, आप बताइए कि हमें इस संकट से कौन पार करेगा, कैसे हमें संतान की प्राप्ति होगी, कोई उपाय बताइए। और वशिष्ठ जी के द्वारा योग्य ब्राह्मण श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया गया। यज्ञ कौन सा हुआ? पुत्रेष्टि यज्ञ। जब संतान नहीं होता तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यज्ञ कराया गया। यज्ञ में से 3 जगह खीर जो था उसे उठा करके गुरुजी ने सुमित्रा को, कौशल्या और कैकेयी को दे दिया। कैकेयी थोड़ी सी लापरवाह थी, उन्होंने अपना खीर उठाकर दरवाजे पर रख दिया, बोला भी खा लूँगी। एक पक्षी आया और उनके खीर को उठाकर लेके उड़ गया। आकाश मार्ग से उड़ गया और जाते समय रास्ते में अंजना माँ जहाँ तपस्या कर रही थी संतान के लिए, उसमें से खीर छलक गया और वायु के द्वारा अंजना माँ के मुख में जा पड़ा। उसी से जन्म लिए कौन? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्यमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनपुत्र हनुमान की। अब कैकेयी को कहाँ से प्रसाद मिले? तब सुमित्रा जी और कौशल्या जी ने मिलाकर खिला दिया। फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जबकि राम के बाद भरत जी थे। लेकिन राम और लक्ष्मण के प्रेम के कारण कहा जाता है राम लक्ष्मण। राम जी बड़े सीधे साधे बालक थे, इसलिए बाल्य अवस्था में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसका हम लोग बहुत वर्णन करें या उसमें बहुत कुछ जाना जाए। और राम जी के जन्म के बाद बाल्य अवस्था निकल गया। उसके बाद गुरुकुल चले गए, वहाँ पर अध्ययन किया। फिर गुरु विश्वामित्र के साथ गए और वहाँ पर भगवान राम ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद भगवान राम ने माता जानकी से विवाह किया। विवाह करने के बाद वापस जब आए तब उनका राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी। जब राज्याभिषेक होने वाला था, देवता सब गए भगवान के पास, अगर राज्याभिषेक हो जाएगा
तब रावण कैसे मरेगा, आगे का कहानी कैसे बढ़ेगा। तब योग माया मंत्रा के सर पर सवार होकर कैकेयी की बुद्धि को बदल दिया और राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को आजीवन सिंहासन का मांग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दशरथ ने एक बार कैकेयी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जब जो मांगोगे दूंगा। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने उनको युद्ध में बचाया था। राम चले जाते हैं वनवास, साथ में कौन कौन? राम, लक्ष्मण और जानकी वनवास जाते हैं। वहाँ पर हनुमान से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, लंका चढ़ाई करते हैं, रावण का दहन करते हैं, वापसी में वैष्णो माता से मिलते हैं और समस्त रामायण पूर्ण होता है। मैं जी सीताराम 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 कहिए, सुनो। जाई विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। प्रकट भय कृपाला मोबाइल खोल के दो, मोबाइल है ना, प्रकट भय कृपाला दे दिया। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम